पुलिस स्टेशन में बायो माइनिंग का जो ठेका निकला है उसमें जो मोबिलाइजेशन एडवांस दिया गया है उसके खिलाफ मैं चेयरमैन स्थायी समिति राजा राम यादव के खिलाफ यहां पर कंप्लेंट करने आया हूं। स्थायी समिति की एक मीटिंग जो है 24/2/2021 को हुई थी। उसमें विषय क्रमांक जो था 477 ये बायो माइनिंग के संदर्भ में स्थायी समिति में लाया गया था। बायो माइनिंग के टेंडर को मंजूरी देने के लिए लाया गया था। बायो माइनिंग के जो विषय आया था स्टैंडिंग में, उसमें प्रशासन के अहवाल में कहीं पर से बायो माइनिंग के जो ठेकेदार है उसको 20% एडवांस जो है देना चाहिए, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं था। लेकिन स्थायी समिति के सभापति राजा राम यादव ने अपने ठराव में जो बायो माइनिंग के ठेकेदार को 20% मोबिलाइजेशन एडवांस देने का जो है उल्लेख किया है, जबकि इसमें मीटिंग की प्रोसीडिंग में जो सूचक थे सुल्तान अहमद, उनकी सूचना में जो है प्रशासन के अहवाल को मान्यता देना और उस पर वोटिंग हुई थी। मुत्तहिदा महाज और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कॉरपोरेटर्स थे स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने उनकी सूचना के विरोध में वोट दिया था और सूचना ये थी कि प्रशासन के अहवाल को मान्यता देना चाहिए। जबकि जब प्रशासन का अहवाल की जब मान्यता हुई है तो ठराव भी उस हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन अहवाल में 20% मोबिलाइजेशन एडवांस का जिक्र ना होते हुए भी चेयरमैन ने अपने ठराव में जो है वो ठेकेदार को 20% एडवांस मोबिलाइजेशन एडवांस देने का ठराव किया। जब हमने इस ताल्लुक़ से जो है उपायुक्त से पूछा कि आप उस मीटिंग में थे, उस मीटिंग में आप रहते हुए ये मोबिलाइजेशन एडवांस कैसे मंजूर कर लिया गया है, तो उन्होंने एक पत्र आयुक्त साहब को फ़ौरन लिखा कि इस तरीके का कोई मोबिलाइजेशन एडवांस देने का जो है ठराव महासभा स्टैंडिंग कमेटी में नहीं किया गया है और जो है ये मोबिलाइजेशन एडवांस जो है सीवीसी गाइडलाइंस के अनुसार मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं दिया जा सकता। और हमने फिर उसके बाद नगर सचिव से रब्ता किया और नगर सचिव से जब ये पूछा कि आपने मोबिलाइजेशन एडवांस का ठराव कैसे किया, तो उन्होंने भी हमें एक पत्र दिया कि हमने जो है सभापति साहब को पत्र द्वारा ये सूचित किया है कि मोबिलाइजेशन एडवांस देने का जो विषय था वो गोशवारे में नहीं है, इसलिए आप जो मोबिलाइजेशन एडवांस का ठराव कर रहे हैं वो बेकायदेशीर है। तो ये देखने में आया कि मक्तेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपया एडवांस देने के लिए जो है यहाँ पर चेयरमैन ने अपनी मनमानी की है और अपने जो है पद का दुरुपयोग किया, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। जो सदस्य ने सूचना नहीं लाए थे और जिसके फेवर में वोटिंग नहीं दी गई थी, ऐसा ठराव लिखा हमने, ऐसा ठराव लिखकर ठेकेदार को, मक्तेदार को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। तो इसके खिलाफ आज हम यहाँ पर किला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने आए हैं। इसके शासन के जीआर का भी उल्लंघन किया गया है और जो है इसमें फसौनुक की गई है, कारपोरेशन के अधिकारियों की फसौनुक की गई है और स्थायी समिति के सदस्यों की फसौनुक की गई है और हम सब जो है उनके ये ठराव से मुतासिर हुए हैं। इसलिए हमारी तरफ से मैं बहैसियत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य की हैसियत से ये कंप्लेन करता हूँ कि जो है राजा राम यादव जो कि सभापति स्थायी समिति है, इन्होंने बोगस कामकाज किया है और अपने जो है पद का दुरुपयोग किया है। इन पर कंप्लेंट होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए, गुना रजिस्टर होना चाहिए। अभी तक के पुलिस प्रशासन ने गुना रजिस्टर नहीं किया है और हम ये बोल रहे हैं कि जब तक पुलिस प्रशासन गुना रजिस्टर नहीं करेगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अभी ये बायो माइनिंग के ताल्लुक से हमारी जो मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, हम यहीं से ज्वाइन होंगे और जो करप्शन मालेगांव महानगर पालिका सत्तारूढ़ की जानिब से हो रहा है, पूरे शहर की आवाम को हम बताएंगे कि कैसे पुलिस प्रशासन पर भी ये इनके गलत कामों का दबाव लाया जा रहा है। यही पुलिस थाने में बैठकर हम यहाँ से ऑनलाइन होने वाले हैं उस मीटिंग के लिए।